हेलो डियर स्टूडेंट, डेली प्रैक्टिस अड्डा में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है आपका विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन बी है आपका सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी है आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो आपका आंसर सही हो जाएगा पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है आपका स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में अर्धसैनिक सेवा पद्धति यानी कि सिविल सर्विस सिस्टम को संगठित किया था? ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी है माउंटबेटन। ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए है आपका फारसी। ऑप्शन बी है अरबी। ऑप्शन सी है उर्दू। ऑप्शन डी है हिंदी। तो दिल्ली सल्तनत काल के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा हुआ करती थी आपकी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महान विचारक रूसो के विचारों से किस आंदोलन को प्रेरणा मिली थी? ऑप्शन क्वेश्चन आपका रिपीट करते हैं। महान विचारक रूसो के विचारों से किस आंदोलन को प्रेरणा मिली थी? ऑप्शन ए है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध को। ऑप्शन बी है फ्रांसीसी क्रांति को। ऑप्शन सी है ब्रिटिश क्रांति। ऑप्शन डी है जर्मन क्रांति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। रूसो के विचारों से किस आंदोलन को प्रेरणा मिली थी? ये मिली थी आपको फ्रांसीसी क्रांति से। ओके। किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था? क्वेश्चन अच्छा है, दोबारा से आप इसको रिपीट कर दें और पढ़ें आपको ढंग से कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था? ऑप्शन ए है पूना समझौता। ऑप्शन बी है गांधी इरविन समझौता। और ऑप्शन सी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा कारण था? आंसर इसका सही हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मुंबई। ऑप्शन बी है कोलकाता। ऑप्शन सी है दिल्ली। और ऑप्शन डी है आपका सूरत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। तो इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ होम। होम जी ने। और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम पेशवा शासक कौन थे? अंतिम पेशवा शासक
कौन थे? ऑप्शन ए है बालाजी, सॉरी पेंसिल ले लेते हैं अपन, एक मिनट रुको। पेंसिल कुछ थोड़ी ज़्यादा ही मोटी हो रखी है। हाँ अभी ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। अंतिम पेशवा शासक कौन थे? ऑप्शन ए है बाजीराव प्रथम, बी है बालाजी बाजीराव, सी है माधवराव और डी है, यह ऑप्शन आपका थोड़ा सा कटरा है, तो ये है बालाजी राव द्वितीय। तो ये आपका अंतिम पेशवा शासक था बालाजी राव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदू धर्म द्वारा मानव शास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका वेद, बी है मनुस्मृति, सी है रामायण और डी है महाभारत। तो हिंदू धर्म द्वारा मानव शास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? ये किया गया है वेदों को। उपनिषद कितने हैं? डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आरआरबी में भी शायद आया था हुबली में। तो ऑप्शन ए है आपका 108, बी है 18, सी है 208 और डी है 4। तो उपनिषद आपके कितने हैं? उपनिषद हैं आपके 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसे बंदरगाह की सुविधा थी, कौन सा है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के समय महत्वपूर्ण तटवर्ती जो शहर हुआ करता था जिस पर बंदरगाह की सुविधा थी वो था आपका लोथल। और लोथल आपके पड़ता है गुजरात में। ओके स्टूडेंट। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है जहां आरा, ऑप्शन डी है गुलबदन बेगम। तो डियर स्टूडेंट, आपका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की लेखक कौन थे? ये लिखा गया था गुलबदन बेगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम अरब आक्रमण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 986 ईस्वी, ऑप्शन बी है 712 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1001 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1027 ईस्वी। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में।
थैंक यू स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है इस्लाम शाह सूरी, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी है हेमू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? ये किया था शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है अकबर। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1942, बी है 1945, सी है 1947, डी है 1949। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया जिससे ब्रिटिश इंडिया का दो नई स्वतंत्र सत्ता भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया? और क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं अपन कि ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया जिसमें ब्रिटिश इंडिया का दो नई स्वतंत्र सत्ता भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया? ऑप्शन ए है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है रॉलेट अधिनियम 1919 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया था, जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया बनाया गया था। 1857 में इनमें से कहाँ विद्रोहियों के बिंदु, सॉरी स्टूडेंट, ये बिंदु नहीं, आपका हो जाएगा, एक मिनट, विद्रोहियों की बिंदु नहीं, ये हो जाएगा बंदूक। बंदूक या बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी। ऑप्शन ए है बैरकपुर,
बी है मेरठ, सी है अम्बाला, डी है दिल्ली। तो 1857 के विद्रोह सबसे पहले गोली कहाँ चली थी? ये चली थी बैरकपुर में। बैरकपुर में चलाई थी मंगल पांडे द्वारा। लाला लाजपत राय को इनमें से किसके विरुद्ध प्रदर्शन के समय घातक चोटें पहुंची थी? फर्स्ट ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो लाला लाजपत राय जी को प्राणघातक चोटें लगी थी साइमन कमीशन के दौरान, जब ये नारे लगा रहे थे। 1927 की बात है। बैक टू द साइमन। तो इन्हें प्राणघातक चोटें इनके सर पे लगी थी। तब लाला राय ने एक लाइन कही थी, वो कही थी कि मेरे सर पे लगी एक एक लाठी ब्रिटिश संसद के लिए ताबूत की कील साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफा किस काल में बनाई गई थी? अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? ऑप्शन ए है गुप्त काल में, ऑप्शन बी है कुषाण काल में, ऑप्शन सी है मौर्य काल में, ऑप्शन डी है मुगल काल में। तो अजंता की गुफाएं बनाई गई थी आपकी गुप्त काल में। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्वयं सरकार चालू की थी? ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है आपका लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है आपका राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्थानीय स्वयं सरकार चालू किसने की थी? ये की थी लॉर्ड माउंटबेटन जी ने। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 22, इनमें से किसे प्रकाशित ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? इनका कहने का मतलब यह है क्वेश्चन का कि ज्ञान से प्रकाशित किसे कहा जाता है, जो ऑप्शन में नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बुद्ध, बी है महावीर, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है सिकंदर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध जी को। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था, लाइट ऑफ एशिया। जजिया कर को किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहाँ। तो जजिया कर पुनः दोबारा से चालू किया था औरंगजेब जी ने। एलोरा की गुफा इनमें से किसके हैं? इनमें से किसके हैं? ऑप्शन ए हिंदू गुफाएं, ऑप्शन बी है बौद्ध गुफाएं,
ऑप्शन सी है जैन गुफाएं और ऑप्शन डी है ये सभी। तो एलआरओ की गुफाएं सभी हैं, उनमें से सभी हैं। थैंक यू स्टूडेंट। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ने की कोशिश करें, और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर लाएंगे और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।